क्या आपका स्टूडेंट लीड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन? तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से इसको हैंडल करें, किस तरीके से टैकल करें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट आप कर पाएँ स्टूडेंट को, ताकि आप उनको ऑनलाइन पढ़ा सकें और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते, मैं ओम वैष्णव, skillyogi.com का फाउंडर। और जैसे आपको पता है कि स्किल योगी में हम आपको मदद करते हैं, जो टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, उनको मदद करते हैं ताकि वो आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकें और स्टूडेंट पा सके। और उसी के साथ साथ अगर आपको हार्डवेयर चाहिए, लाइट बोर्ड सेटअप चाहिए, जो हम वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट इंडिया हम सप्लाई करते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आप लाइट बोर्ड के बारे में जान सकते हैं ताकि आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना सके और ऑनलाइन पढ़ा सके। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ाना चाहते हैं और स्टूडेंट लीड्स पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और आपको मदद करेगी कैसे आप ऑनलाइन पढ़ा सकें और स्टूडेंट पा सकें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट लीड क्या होता है। स्टूडेंट लीड का मतलब होता है कि स्टूडेंट लीड और स्टूडेंट कस्टमर या स्टूडेंट आपका क्लाइंट दोनों अलग चीज होता है। लीड मतलब इंक्वायरी। आपके पास कभी भी इंक्वायरी अगर आ रही है या आपको डेटा मिला है या इंफॉर्मेशन मिला है कि इसको ट्यूशन टीचर चाहिए या इसको एक टीचर चाहिए या ट्रेनर चाहिए या मेंटर चाहिए, तो इसको कहते हैं आपका स्टूडेंट लीड। तो स्टूडेंट लीड दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोल्ड लीड, एक होता है वार्म लीड। कोल्ड लीड और वार्म लीड, तो दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है उनको इसका डिफरेंस नहीं पता होता है, उनको ये पता नहीं होता है कि कोल्ड लीड क्या होता है, वार्म लीड क्या होता है। कोल्ड लीड का मतलब होता है कि कभी आप किसी भी वेबसाइट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जब आप किसी स्टूडेंट का डेटा परचेज करते हैं, जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अर्बन प्रो है, टीचर ऑन है, स्किल योगी में भी बहुत सारे ऐसे लीड्स हम प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का लीड आपको मिलता है, वहाँ पे आप स्टूडेंट लीड परचेज करते हैं। जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे कुछ पैसा देके आप स्टूडेंट लीड परचेज करते हैं, वो है कोल्ड लीड। कोल्ड लीड का मतलब है जो लीड है जिसको आप फोन करेंगे वो आपके बारे में नहीं जानता है, वो आपके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको कहते हैं कोल्ड लीड। और दूसरा होता है वार्म लीड। वार्म लीड का मतलब होता है कि जब आपने किसी का वीडियो देखा, आपने उसके साथ कांटेक्ट किया और आप उससे उसका सर्विस, प्रोडक्ट या जो भी आप वो आपका ऑफर कर रहे हैं वो आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा, आपने मेरा वीडियोस देखा और आपने मुझे कॉल किया, तो ये क्या होता है? ये एक वार्म लीड होता है, क्योंकि आपको हमारे बारे में या मेरे बारे में पहले से ही पता होता है, तो इसको कहते हैं वार्म लीड। कोल्ड लीड में क्या होता है? क्योंकि आप कॉल कर रहे हैं कस्टमर को या आप कॉल कर रहे हैं लीड को, तो यहाँ पे कन्वर्शन कम होता है। और यहाँ पे वार्म लीड में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब भी आपको फोन किया जा रहा है, कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, लीड जो है, वो आपको कांटेक्ट कर रहा है और वो आपके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो ये डिफरेंस होता है कोल्ड लीड और वार्म लीड में। कोल्ड लीड कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आपको उसको एडुकेट करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, उसके बाद सेल करना पड़ता है। वार्म लीड में क्या होता है कि आपको इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो प्री एडुकेटेड होता है, उसको आपके बारे में पता होता है और उसको कन्विंस करने में, कन्वर्ट करने में आसानी होती है क्योंकि यहाँ पे लीड ने खुद इनिशिएटिव लेके आपके साथ संपर्क किया है। तो ये सबसे बड़ा फायदा इसका होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, क्या दिक्कतें होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप एज अ टीचर, ट्रेनर, मेंटर, जब आप किसी लीड को परस्यू कर रहे हैं या कांटेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप सेल्समैन नहीं हो, आप टीचर हो। एंड दिस इज द रियलिटी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप सेल्समैन की तरीके से फ़ोन करते हैं या मार्केटिंग के बंदे के जैसे आप फ़ोन करते हैं कि हेलो सर, मैं आपको ये बेचना चाहता हूँ, मेरे पास ये है, सो दिस डज नॉट वर्क। और बहुत सारे टीचर्स इसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, वो खुद को सेल्समैन बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से जो कस्टमर होता है या लीड होता है वो भाग जाता है, सिंपल एज दैट। क्योंकि आपको यहाँ पे टीचर के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा, टीचर के तरीके से आपको ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा टफ है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सिचुएशन बहुत टफ है। आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट को और यहाँ पे सबका फाइनेंशियल इश्यूज है। जो जिसको आप कॉल करें उसका भी फाइनेंशियल इश्यूज है, आपका भी फाइनेंशियल इशू है। पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेल्स पर्सन नहीं है। अगर आप सेल्स पर्सन के तरीके से कॉल करते हैं, शायद से आपका 2-3 कस्टमर, 2-3 लीड आपने कन्वर्ट कर लिया, पर ज्यादातर जितने लोगों का फोन करेंगे वो आपको अवॉइड करेंगे बिकॉज दे डू नॉट वांट टू बी टॉट बाय अ सेल्स पर्सन। ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि क्योंकि जब भी आप कोल्ड लीड परचेज करते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, डजंट रियली मैटर, तो वो एक जो लीड है वो एक बंदे को तो नहीं दिया जाता, एक टीचर को नहीं दिया जाता, बहुत सारे टीचर्स उसको परचेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होता है कि वो डेटा वो परचेज करके और 10 जन को बेचते हैं। तो इसमें दिक्कत ही हो जाती है कि सोचिए कि मैं एक पेरेंट हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे एक टीचर की जरूरत है, मैंने एक जगह पे पुटअप किया मेरा रिक्वायरमेंट
और वहाँ पे वो डेटा जो है लीक हो गया 50 लोगों के पास, और यहाँ पे फिर मुझे 50 लोग फ़ोन कर रहे हैं, एक ही टीचर मुझे 10 बार फ़ोन कर रहा है, तो मैं पागल हो जाऊँगा। सोचिए कि आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, आपको डेली 200 फ़ोन आ रहे हैं, आप तो पागल हो जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह पे रिपीटेड बम्बार्डमेंट की वजह से इवन अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, आपने अच्छे तरीके से उनको आपने अप्रोच किया है, बात किया है, फिर भी वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि लीड जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, फ़ोन काट देता है या गाली दे देता है। तो इस पे थोड़ा सा आपको ये कंसिडर करके आपको अप्रोच करना पड़ेगा अपने लीड्स को। और तीसरा चीज़ हो जाता है कि जैसे मैंने कहा कि डेटा लीकेज, और एक बार आपने पुटअप कर दिया, ये दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स से अवॉइड करते हैं इसको, कि सोचिए कि मैंने अपना जो इन्फॉर्मेशन है या मेरा जो इंक्वायरी है मैंने एक जगह पे पुटअप कर दिया, डेटा लीक होने की संभावना हो जाती है, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपका लीक हो जाता है आपके नाम के साथ। तो इससे क्या हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी इंटरनेट पे डालते हैं वो हमेशा वहीं पे रह जाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक बार आपने पुटअप कर दिया, आपने सोचिए कि मार्च महीने में आपने डेटा पुटअप किया कि मुझे एक रिक्वायरमेंट है, उसको अगले साल तक कॉल आता रहता है कि आपने ये रिक्वायरमेंट था, आपका बच्चा मे बी आपका क्लास पास करके दूसरे कक्षा में चला गया, फिर भी आपको कॉल आते रहता है। सो इसके वजह से भी बहुत सारे लीड्स जो है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो तुरंत आपको ब्लॉक कर देते हैं या नंबर चेंज कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और बहुत जगह पे टीचर जो है, पेरेंट्स जो है या स्टूडेंट जो है वो अपना फ़ोन नंबर ही नहीं देते, ईमेल आईडी देते हैं सिर्फ वन टाइम पर्पज़ के लिए, मैंने एक बार डाल दिया, टीचर मिल गया, बस खत्म। तो इस जगह पे ये कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे इंटरैक्ट करेंगे, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए ताकि आपका जो लीड कन्वर्शन है वो बेहतर बन सके। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे आपको ऑफिस आवर में फ़ोन करना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे यहाँ पे मैंने खुद पर्सनली इसको देखा है कि यहाँ पे उन्होंने लीड परचेज करके रात को 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, रात के 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं, रात के 10 बजे फ़ोन कर रहे हैं, सुबह के 6 बजे फ़ोन कर रहे हैं। तो अगर आप ऑफिस आवर्स के अंदर अगर फ़ोन नहीं करते हैं, ऑफिस आवर्स का मतलब 10 से 6 बजे, उसी के अंदर आप फ़ोन कीजिए, उसके बाद फ़ोन मत कीजिए। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिस आवर्स के बाहर फ़ोन करते हैं तो लोग आपको आइदर ब्लॉक कर देंगे, अब्यूज़ करेंगे या आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हाँ, आपको लग सकता है कि मैं सबसे पहले उनके साथ कांटेक्ट करूंगा, बट सबसे पहले करते करते आप रेस से ही बाहर निकल जाएंगे। दूसरा चीज जो है, यहाँ पे कॉल करने से पहले आप व्हाट्सएप मैसेज डालें या एसएमएस डालें। व्हाट्सएप मैसेज में आप ये डालें कि नमस्ते, मेरा नाम ये है, आपका ये रिक्वायरमेंट था, मैं आपको कुछ देर में कॉल करूंगा। अगर आपका एक सूटेबल टाइम होता है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको आधे घंटे में कॉल कर रहा हूँ। और आपने अपना ऑनलाइन जो प्रोफाइल है स्किल योगी में, जो आपने प्रोफाइल बना के रखा हुआ है, जहाँ पे अपना लेक्चर्स आपने भेजा हुआ है, जहाँ पे स्किल योगी आपको मदद करता है, आपके पूरे लेक्चर्स को एडिट करके प्रमोट करता है ताकि आपको ऑनलाइन एक्सपोजर मिल सके और आपको जेन्युइन लीड आपको मिल सके, वार्म लीड आपको मिल सके। और जैसे आपको पता है स्किल योगी के साथ जुड़ेंगे तो ये फायदा आपको मिलता है। तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कस्टमर को, और उसके बाद आप अपना जो ऑनलाइन प्रोफाइल है उसको रेडी रखिए। क्योंकि अगर आप रैंडमली फ़ोन करते हैं, आपका कोई ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि जैसे आप स्किल योगी का प्रोफाइल देखोगे, स्किल योगी में जो टीचर का प्रोफाइल होता है वो किस तरीके से बनाया रहता है, वहाँ पे आपका फोटो रहता है, आपका नाम रहता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, किस भाषा में पढ़ाते हैं, और आपके सैम्पल लेक्चर जो आपने लेक्चर पढ़ाए हैं सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ रहता है। क्लास, आपका सब्जेक्ट, भाषा के अनुसार हम वहाँ पे पुटअप करते हैं और आप कितना चार्ज करते हैं। तो आपको अपना ऑनलाइन प्रोफाइल रेडी रखना पड़ेगा। जब भी आप किसी लीड को आप परस्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको आपके बारे में आसानी से पता चल जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ जो आपको, चौथा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स रेडी रखिए, आप अपना ऑनलाइन डेमो वीडियो जो है उसको रेडी रखिए। क्योंकि यहाँ पे आप कितने लोगों को डेमो वीडियो दोगे, और किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके साथ एक शेड्यूल करेंगे, 2 दिन बाद उसमें 1 घंटा वेस्ट करेंगे, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई इतना समय नहीं देना चाहता है और देगा भी नहीं। तो इसलिए अगर आप अपना वीडियो लेक्चर, जैसे स्किल योगी में अगर आपका प्रोफाइल बनता है उसमें आपका वीडियो लेक्चर सब कुछ रेडी रहता है, आपने लिंक भेज दिया और जो टीचर है, जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने जाके आपका प्रोफाइल देख लिया, वीडियो का क्वालिटी देख लिया, किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का एनर्जी लेवल देख लिया, 2-3 मिनट में उनको पता चल जाता है कि ये टीचर बहुत बढ़िया है, फिर वो आपके साथ परस्यू करते हैं। नहीं तो अगर आप डेमो लेक्चर अरेंज करते हैं तो वहां पे आपका आधा घंटा नष्ट होता है, कस्टमर का भी आधा घंटा नष्ट होता है। आधा घंटा अगर आप 10 जन के साथ स्पेंड करते हैं तो कितना घंटा होता है,
300 मिनट आपका नष्ट होता है, 5 घंटा आप वेस्ट करें जहां से आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपको इंटरैक्ट करना चाहिए जब भी आप किसी लीड को अप्रोच कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आप अर्बन प्रो से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, आप अपना यूट्यूब चैनल से भी परचेस कीजिए, जो कुछ भी कीजिए, पर इसी तरीके से अगर आप इंटरैक्ट करते हैं अपने लीड के साथ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और आपका लीड कन्वर्शन भी इंप्रूव होता है। तो चलिए मैं थोड़ा जल्दी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने लीड को कन्वर्ट कर सकते हैं ज्यादा। यहां पे सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है आपको अपना जो ऑडियंस है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पे टीचर्स जो हैं वो 2 तरीके के ऑडियंस ढूंढते हैं। एक होता है उनको वॉल्यूम चाहिए, यानी उनको बैच में 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट को पढ़ाना है, और दूसरे होते हैं जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, हु आर लुकिंग फॉर क्वालिटी, मतलब उनको 1-to-1 चाहिए या 1-to-2 चाहिए, मतलब एक टीचर 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएगा। तो यहां पे आपको अपना ऑडियंस समझना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखोगे जो लाइव वीडियो करते हैं, उनके 10,000 20,000 व्यूअर्स होते हैं, वो बल्क में पढ़ाते हैं। मे बी वहां से वो बहुत ही जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, मे बी दे आर चार्जिंग एक्सट्रीमली लो, पर वो वॉल्यूम में पढ़ाते हैं, बोल के उनको हो जाता है, मैनेज हो जाता है, एंड दे डोंट बॉदर और दे कैन नॉट बॉदर टू लुक अप टू ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बट अगर आप क्वालिटी या आपका कस्टमर क्वालिटी ढूंढता है तो वहां पे ऑब्वियसली आपको ज्यादा पे करेगा और आपका रेशियो आपको पता चल गया है। दूसरा है कि आपको पर्सनल कनेक्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको कस्टमर के साथ या लीड के साथ पर्सनल कनेक्शन तैयार करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट का प्रॉब्लम क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से आप उनको मदद कर सकते हैं। एक पर्सनल कनेक्शन की जरूरत है, नहीं तो कनेक्शन नहीं होगा तो फिर आपका जो कन्वर्शन है वो भी नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट आपके लिए नहीं होता है। जो भी लीड मिल गया हर एक लीड कन्वर्ट होगा, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक स्टूडेंट आपके लिए नहीं होता है। मे बी आपको बहुत ही बेसिक जो स्टूडेंट है वो आपको नहीं चलेगा, या मे बी बहुत ही एडवांस स्टूडेंट है वो आपको नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट आपके लिए है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को आप पढ़ा नहीं सकते और हर एक स्टूडेंट आपसे सीख नहीं सकता है। चौथा पॉइंट है कि आपको बजट डिफाइन करना पड़ेगा। बजट का मतलब कि सबका बजट अलग होता है। यहाँ पे बजट के अनुसार आप अपना एक आवली रेट कर लीजिए, 400 से 500 रुपए प्रति घंटा या 3000 से 4000 रुपए प्रति महीना। यहाँ पे आपको बजट के अनुसार काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके बजट के ऊपर होगा, कोई आपके बजट में होगा, कोई आपके बजट के नीचे होगा। तो इसी तरीके से आप अपना लीड जो है कन्वर्ट करने में आसानी हो पाएगी। और 5वां पॉइंट है, यहाँ पे आपको 1-on-1 पढ़ाना है या ग्रुप में पढ़ाना है, जैसे मैंने कहा कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। और प्लीज़ छठा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट को या लीड जो आपको मिल रहा है उसको हैरस मत कीजिए, उसको बार बार फ़ोन मत कीजिए, बार बार मैसेज मत कीजिए, नहीं तो वो आपको ब्लॉक करेगा या आपको अब्यूज़ करेगा या आपको ब्लैकलिस्ट करेगा। बहुत सारे टीचर्स हमें कहते हैं कि बार बार हम उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दिन में 3 बार फ़ोन करते हैं, 4 बार मैसेज करते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, रात को 12 बजे मैसेज करके कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रात को 12 बजे कोई भी अगर आपको फ़ोन करता है आप उसको ब्लॉक करोगे, आप उसको ब्लैकलिस्ट करोगे या आप उसको गाली दोगे। तो प्लीज़ उनको हैरस ना करें, 1-2 बार ही मैसेज करें, दिन में 1 बार मैसेज करने के बाद फिर तीसरे दिन मैसेज करें फॉलो अप करने के लिए। बार बार उनको कांस्टेंट कॉल या मैसेज ना करें। और एक चीज बहुत ही वाइटल है, 7वां चीज जो है वो आपको कन्वर्जन रेट और लाइफ टाइम वैल्यू समझना पड़ेगा, ताकि आप, क्योंकि खराब लगेगा कि हर एक लीड कन्वर्ट नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे आपको इस जगह पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका कन्वर्शन रेट क्या है, कन्वर्शन रेशियो क्या है और लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। कन्वर्शन रेशियो मतलब 100 में से 100 कॉल अगर करते हैं तो कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर आपका 2 से 5% या 8% कन्वर्शन रेशियो है, दैट इज क्वाइट गुड राइट नाउ एट दिस सिचुएशन। इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट 2% to 5% to maximum 8%, then your conversion ratio is really good। इसका मतलब है अगर आप 100 कॉल करते हैं, 100 लीड तक अगर आप पहुंचते हैं तो आपका मैक्सिमम 5 से 8 लोग कन्वर्ट होंगे। बट यहाँ पे आपको एक दिलासा भी मैं आपको देना चाहता हूँ। खराब लगेगा कि यार इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, पैसा नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर मैं 70-80 रुपये का एक लीड खरीदता हूँ जो टिपिकल रेट होता है, या 150 रुपये का लीड होता है, बहुत जगह पे तो 1000 रुपये का लीड होता है। पर चलिए अगर आप 100 रुपये का भी अगर पकड़ते हैं तो 100 × 10 हो जाता है, मतलब 100 × 100 हो जाता है, आपका कितना होता है 10,000 रुपए आपने डाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने 70 रुपये खर्चा किया है, 100 लीड को आपने कांटेक्ट किया है, तो कितना खर्चा हो रहा है 7,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप 5 लोगों को कन्वर्ट करते हैं 7,000 रुपये में, तो यहाँ पे आपका पर लीड का वैल्यू आपको मिल जाता है कि एक स्टूडेंट पाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर आप प्रत्येक स्टूडेंट से 2,000 रुपये प्रति महीना लेते हैं, उसको 3 साल पढ़ाते हैं, तो उसका
over a period of 3 years you are earning 72,000 rupees from that student। तो इसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि ठीक है, मुझे पेशेंट होना पड़ेगा। मैं अगर बहुत अस्थिर होता हूँ, मैं अगर बहुत इम्पेशेंट होता हूँ तो कस्टमर भी मेरे हाथ से जाएगा, लीड भी मेरे हाथ से जाएगा और मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा। तो इस जगह पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको फोकस करना है कि इस तरीके से आप स्टूडेंट को पा सकते हैं। और ये स्टेप अगर आप आसानी से फॉलो करते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, इसी स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आप आसानी से स्टूडेंट को कन्वर्ट कर पाएंगे और आप खुद भी शांत रहेंगे और अच्छे तरीके से आप अपने लीड के साथ बातचीत कर पाएंगे, कन्वर्स कर पाएंगे, कांटेक्ट कर पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे और उनको मदद कर पाएंगे उनके लेवल तक, अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसी तरीके से आप इसको फॉलो करिए, परस्यू कीजिए एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल बी सक्सेसफुल कन्वर्टिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट्स और आपका रेफरल से भी बिजनेस ग्रो होगा।